बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियाए हयात के नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा के अय्याम चल रहे हैं, क़ुरबानी के लिए लोग बाज़ारों में और मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। लिहाजा उस हवाले से मैं मुसलसल जो क़ुरबानी के हवाले से जो मसाइल हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। आज जो मेरा मौजू है वो जानवरों में जो ऐब हैं वो कितने हों तो क़ुरबानी नहीं होती, या किस किस्म के हों तो क़ुरबानी हो जाती है या क़ुरबानी नहीं होती। दोनों सूरतें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उम्मीद है कि आपको ज़ियाए हयात का ये सिलसिला पसंद आएगा। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा और अफराद तक इस सिलसिले को शेयर भी करें, क्योंकि हर अच्छी बात का आगे पहुंचाना सदका जारिया भी है। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, जबकि बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के लिए लाए गए जानवर में अगर दर्ज झैल 9 ऐब हों तो क़ुरबानी नहीं होगी, बल्कि जानवर दूसरा लेना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ़ नाम ले लेता हूँ, उसके बाद उसके हवाले से कुछ तफसील अर्ज़ करूँगा। नंबर 1 नाक, 2 सींग, नंबर 3 आँख, नंबर 4 दुम व कान, नंबर 5 थन वग़ैरह, नंबर 6 पैर, नंबर 7 कमज़ोर, नंबर 8 दांत, नंबर 9 आँख। नाक के हवाले से अर्ज़ ये है कि अगर नाक कटी हो तो ऐसे बकरी या गाय वग़ैरह की क़ुरबानी नाजायज़ होगी और दूसरा लाना पड़ेगा। हाँ, अगर वैसे ही ज़ख्मी या थोड़ा बहुत हल्के फुल्के निशानात हों तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी की जा सकती है। दूसरा मैंने अर्ज़ किया सींग। सींग के तीन तरीक़े होते हैं। जड़ से एक तो टूटा हुआ होता है, दूसरा जड़ से नहीं बल्कि ऊपर से टूटा हुआ हो, और या फिर है ही नहीं। तो अगर जड़ से टूटा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है और उसका ज़ख़म भी भरा नहीं है तो ऐसी सूरत में भी दूसरा जानवर लाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जड़ से नहीं बल्कि ऊपर से टूटा हुआ है और मामूली सा टूटा हुआ है तो फिर ऐसे क़ुरबानी के मकरूह कहलाएगी। और अगर बिल्कुल सींग है ही नहीं, जड़ से ही नहीं है, यानी कुदरती तौर पे ही नहीं है, तो फिर ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ होगी। नंबर 3 आँख। दोनों आँख नहीं है या एक है तो भी क़ुरबानी नहीं होगी। भैगे की जो है मकरूह होती है। आँख को बहुत अच्छे तरीक़े से देख लेना चाहिए, हाथ वग़ैरह आगे रख के कि अगर वो झपका रहा है पलक, उसको महसूस हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है या छेड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में इसका मतलब ये है कि उसकी आँखें हैं। दोनों में से एक भी आँख नहीं है तो ऐसी सूरत में क़ुरबानी नहीं होगी। हाँ, अगर भैंगा है तो फिर मकरूह कहलाएगी लेकिन क़ुरबानी हो जाएगी। नंबर 4 दुम व कान। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ 1/3 से ज़्यादा कटी हो तो मकरूह है, और अगर आधा हिस्सा कटा हुआ हो तो फिर इसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह गाय में और या बकरी में अगर एक थन ख़राब हो तो नाजायज़ है। गाय में 2 ख़राब हों तो ऐसी गाय की क़ुरबानी नहीं होगी।
یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے بہت آسانی سے۔ پھر زخمی یا ٹوٹے ہوئے پیر کا جانور جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ہاں، اگر زخمی ہوا ہے اور اس کو آپ نے قربانی کے دن تک اس کی مرہم پٹی کی اور وہ صحیح ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہاں، دوسری چیز ایک اور بھی ہے کہ اگر گراتے وقت جانور کو یا اسی وقت کسی وجہ سے زخمی ہو جائے قربانی کے اوقات میں، قربانی کے وقت، تو اس وقت چھری پھیر دی جائے تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ نمبر 7 حصے میں نے بتایا تھا کہ کمزور جانور جس میں بالکل بھی چلنے پھرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی قربانی ناجائز ہوگی۔ جانور فربا یعنی طاقتور ہونا ضروری ہے، کمزور بالکل چلنے پھرنے سے عاری جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر دوسری چیز کہلائے گی دانت، اتنے ٹوٹے ہو کہ چارہ نہ کھا سکے تو پھر ناجائز ہوگی، اور لینے کے بعد ٹوٹے تو دیکھنا ہوگا کہ کس قدر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 9 ہے آنکھ۔ آنکھ جو ہے وہ کانی نہ ہو، اگر کانا ہے تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس کے نظر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ایسی صورت میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو صحیح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔